हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन, वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज के वीडियो का टाइटल है द रिव्यू बॉक्स रिएक्ट्स टू ₹13 वर्सेस ₹600 वड़ा पाव, चीप वर्सेस एक्सपेंसिव मुंबई फूड। Hi everyone, welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and I am back with yet another episode of cheap versus expensive. कितने टाइम बाद हम एक ऐसा एपिसोड कर रहे हैं and I am so excited because in today's episode I am going to take Mumbai's own snack और वो हम 3 जगहों पे ट्राई करने वाले हैं. One is going to be a cheap और an inexpensive place जो हम probably एक street food joint लेंगे. Second, we are going to take a mid-range restaurant क्योंकि mid-range तो हमें street food मिलेगा नहीं. And then we are going to try an expensive वड़ा पाव. टाइटल से तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि प्राइस रेंज क्या होने वाली है. And before you go like yes it's true, हम actually ये प्राइस का वड़ा पाव खाने वाले हैं. So we are going to go to 3 places and we are going to try Mumbai's own burger. Or no, I don't like to call it Mumbai's own burger. I like to call it Mumbai's own staple snack. Because वड़ा पाव is like a very on the go snack. पाव anyway मुंबई के साथ बहुत एसोसिएट किया जाता है और उसमें आप गरम गरम वड़ा विद चटनी डाल दो, जन्नत. तो जो चीप प्लेस हम ले रहे हैं वो एक्चुअली कल्याण में ही है जहाँ पे मैं रहती हूँ. इट्स दिस जॉइंट कॉल नरू. इसका एक्चुअली नाम नरू चाइनीज़ कॉर्नर है बट यहाँ पे 2 बजे तक वड़ा पाव भी मिलता है. सुबह से लेकर दोपहर को 2 बजे तक यहाँ पे वड़ा पाव मिलता है. टाइमिंग्स एंड लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी. बट यहाँ का वड़ा पाव मुझे बहुत अच्छा लगता है. द वड़ा पाव हियर कॉस्ट जस्ट ₹13 बट दे मेक अ टिपिकल येट द बेस्ट स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव. लेट्स गो एंड हैव. तो यहाँ पे आ गए हैं हमारे 2 वड़ा पाव. एक मेरा है और एक नवीन खाने वाला है. यहाँ का वड़ा पाव मेरा पर्सनल फेवरेट है कल्याण में. वन ऑफ द रीजंस इज़ मुझे जो वड़ा होता है वो ऐसा काफ़ी सिंपल पसंद है. लाइक मुझे नहीं चाहिए कि उसमें ढेर सारा धनिया और कोरिएंडर सीड्स डालो पर एकदम लिमिट में. एंड दिस प्लेस एक्चुअली नेल्स दैट. एकदम गर्मा गर्म वड़ा पाव. ये देखिए, ये 13 रुपीज़ का है. यहाँ पे ना आपको ऐसे गार्लिक चटनी नहीं मिलती है. अगर आप पार्सल लेते हो या आप यहाँ पे खाते हो आपको ऐसी एक चटनी मिल जाती है जो होती है ग्रीन चिलीज़ की, विच इज़ एक्चुअली स्पाइसी. आपको ग्रीन चिलीज़ के इसमें सीड्स भी दिख रहे होंगे. मैंने यहाँ पे थोड़ी वो चटनी भी ले ली है. लेट्स मेक अवर वड़ा पाव. व्हेन आई से मेक अवर वड़ा पाव इट मीन्स पाव खोलो, उसमें थोड़ी सी चटनी डालो, एकदम थोड़ी सी, बिकॉज दिस इज़ स्पाइसी. एंड हमारा ये वड़ा, ये देखिए. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. चटनी बहुत स्पाइसी होती है तो बहुत संभालना. तो गुड. वड़ा जैसे कि आप देखेंगे एकदम सिंपल है. इसमें करी लीव्स डाले हुए होते हैं एंड धनिया. इसमें कोरिएंडर सीड्स नहीं होते और वड़े के अंदर भी ग्रीन चिलीज होते हैं. तो ओवरऑल दिस इज़ लाइक वेरी नाइस स्पाइसी. ये देखिए करी लीव्स. जो लेयर भी है वड़े की वो मुझे थोड़ी सी मोटी पसंद है बिकॉज मुझे वो बेसन का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है जब मैं वड़ा पाव खा रही हूँ. अनदर थिंग जो वड़ा पाव में अच्छी होनी चाहिए इज़ द क्वालिटी ऑफ पटेटोज़. रियली गुड, रियली नाइसली बॉइल्ड. हल्के से स्वीट होने चाहिए बट वेरी फ्रेश. वो इसमें है. Can't stop eating it. Only one thing missing in this vada pav is that वो गार्लिक चटनी का टेस्ट. बट ट्रस्ट में उसकी वजह से कुछ भी ऐसा कम ज़्यादा नहीं लगता. इसको हम 3 कैटेगरीज में रेट करेंगे: प्राइस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. फॉर प्राइस आई वुड गिव इट अ सॉलिड 10 on 10. फॉर क्वालिटी आई वुड गिव इट अ 9 on 10 एंड फॉर क्वांटिटी आई वुड गिव इट अ 8.5 out of 10. ये हल्का सा स्मॉल है बट बिकॉज इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, प्राइस इतनी अच्छी है, दिस विंस द इनएक्सपेंसिव बैरियर. हम लोग
लोग हमारे मिड रेंज वड़ा पाव के लिए आ गए हैं कल्याण से सीधा कोलाबा में। आई हैव नाउ कम टू कोलाबा सोशल्स। एक्चुअली मैंने टेक अवे ले लिया। कोलाबा सोशल्स का जो इंटीरियर है वहाँ पे बहुत ही ऐसी डिम लाइट्स होती हैं, सो आई थॉट मैं कार में अच्छे से शूट करती हूँ। एंड वन मोर रीजन मुझे कार में शूट करना था इज बिकॉज इट्स रेनिंग सो हेवीली टुडे, और ऐसे मौसम में वड़ा पाव इज जस्ट द परफेक्ट थिंग टू हैव। सोशल्स एक बहुत ही पॉपुलर चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारे इनके ब्रांचेस हैं इन वाशी, थाने, कोलाबा, बैंड्रा, सो मेनी प्लेसेस। एंड मैं आ गई हूँ इनके कोलाबा वाले ब्रांच में विच इज़ कॉल्ड कोलाबा सोशल्स, एंड आई हैव ऑर्डर्ड अ वड़ा पाव बाव फॉर माई सेल्फ। ये मुझे पड़ा 225 रुपीज़ में। यहाँ पे मेरा नंबर लिखा हुआ है इसीलिए मैंने हटा दिया है। इट्स एक्चुअली फॉर 210 रुपीज़ बट विद टैक्सेस एंड ऑल इट्स फॉर 225 रुपीज़। इट्स बेसिकली वड़ा पाव बाव विच आई एम गेसिंग कि इट विल बी इन अ बाव, एंड एक डिप भी मिल जाती है साइड में। ये डिप देख के मैं बहुत निराश हो गई। नाउ आई जस्ट नो दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक अ देसी वड़ा पाव। फैंसी वड़ा पाव के साथ वी हैव सम फ्राइज, बट फ्राइज ये सब तो ठीक है। लेट्स नाउ सी, वी हैव 2 vada pav baos. Okay, why does this look like pita bread to me? And why does this look more like a cutlet and some onions, and I can see some mustard sauce and some garlic powder in it. Just let's eat this. बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, but it's not a vada pav. जो बन है वो हल्का सा स्वीट है। इट्स अ कटलेट प्रिपरेशन, बट अंदर जो भी पटेटो और ये सब मिक्स डाला हुआ है वो वड़ा पाव टाइप डाला हुआ है। सो इट्स फ्राइड बट इट्स क्रिस्पी बिकॉज ऑफ वड़ा। ऐसे टेस्ट आ रहा है कि चलो वड़ा पाव खा रही हूँ, बट उसके अलावा देयर इज नथिंग इन दिस कि मुझे लगे मैं वड़ा पाव खा रही हूँ। इट टेस्ट गुड, ऐसा नहीं कि खराब टेस्ट कर रहा है, बट नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। अनियन से क्रंची फ्लेवर आ रहा है। और इसमें 2 तरीके की चटनीज हैं, वन इज अ मस्टर्ड सॉस एंड इसमें गार्लिक चटनी डाली हुई है। फ्राइज तो बहुत अच्छे हैं। उसके ही साथ एक डिप है, इट्स एक्चुअली लाइक अ मेयो डिप विच इज वेरी लाइटली स्पाइस्ड। अंदर डाले हुए हैं ढेर सारे मस्टर्ड सीड्स और धनिया, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड करी लीव्स एंड ऑल। तो बिकॉज ऑफ करी लीव्स, मस्टर्ड सीड्स एंड एवरीथिंग, इसमें वो हल्का सा देसी टच आ रहा है। एंड ये देखिए आपको ये रेड रेड दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली लहसुन चटनी, बट ये इतनी कम डाली हुई है कि उसका बेरली कुछ स्वाद आ रहा है। सो ओवरऑल नॉट बैड, समथिंग यमी, yes, but is it a fancy vada pav? No, it's not. It's just something very yummy. इसकी क्वांटिटी के लिए I would give it a 8 out of 10. 2 pieces आ जाते हैं. For taste, I would give it a 7 out of 10. And for price, I would again give it a 7 out of 10. अभी चलते हैं हमारी most expensive place पे. Let's go. For our luxurious vada pav, we have now come to Oberoi. The name needs no introduction. It's a very popular chain of luxurious hotels. और मैं आ गई हूँ Oberoi at Nariman Point and I have come to the restaurant called Phoenix. यहाँ पे हम खाने वाले हैं हमारा most expensive vada pav and I'm feeling a little fancy, तो मैंने यहाँ पे एक चाय भी मंगा ली है. By the way, the view from here is the typical Mumbai view. When you pay so much for a vada pav, आपको वैसा ही एम्बियंस और वैसा ही पूरा सर्विस मिलता है। बट वड़ा पाव के पहले मैंने अपने लिए ऑर्डर कर लिया है सम जिंजर कार्डमम टी विच इज सम इलायची और अदरक वाली चाय। लुक एट दिस, मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी कम है, जिंजर और कार्डमम ऐसे भरपूर डाला हुआ है। बट यू आर वेटिंग फॉर आवर वड़ा पाव नाउ। सो हमारा एक्सपेंसिव वड़ा पाव ये रहा। इट्स फॉर 600 रुपीज़ एंड आप गेस कीजिए कि आप कितने वड़ा पाव 600 रुपीज़ में खा सकते हो इफ़ यू चूज़ टू हैव इट फ्रॉम स्ट्रीट साइड। बट आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस बिकॉज इट विल बी द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी लग्जूरियस या फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में एक वड़ा पाव खाऊंगी। द क्वान्टिटी फॉर श्योर इज़ लेस, इट्स लाइक वेरी टाइनी एंड वी हैव 2 chutneys. We have a garlic chutney and we have a mint chutney. It looks like a mint chutney. This is the size. It's actually the size of my palm. Let's have it without any chutney. अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ है. Let's take the first bite.
Okay, one thing. Before I talk about the taste, आप ये देखिए potatoes are not like peeled properly. टेस्ट वाइज इसमें ना ढेर सारा टर्मरिक डाला हुआ है एंड लॉट्स ऑफ मस्टर्ड सीड्स. जो लेयर है वड़े की वो काफ़ी पतली है, नॉट वेरी थिक, बट टर्मरिक का बहुत ज़्यादा स्वाद आ रहा है. बट फ़िलहाल मैं थोड़ी अभी चटनी के साथ खा के देखती हूँ, द मिंट चटनी. मिंट चटनी बहुत अच्छी है, बट इसमें ना अभी तक कुछ इतना स्पाइसी नहीं है. तब मैं थोड़ी लहसुन की चटनी के साथ खा के देखती हूँ. इनके वड़ा पाव से अच्छी एक्चुअली इनकी चटनी सेम. द चटनीज आर सो फ्रेश. आई मीन थैंक गॉड यहाँ पे चटनी है, नहीं तो मुझे पता नहीं बिल्कुल ऐसे मज़ा ही नहीं आता. भर भर के मैं ये चटनी खा रही हूँ गाइस. जो वड़ा है उसके अंदर भी गार्लिक थोड़ा थोड़ा डाला हुआ है. ओवरऑल इट्स वेरी ओके, नॉट लाइक द बेस्ट, बट मुझे ऐसे लग रहा था कि एटलीस्ट फॉर द प्राइस दे आर चार्जिंग इट शुड बी डिसेंट, बट इट्स नॉट दैट डिसेंट ऑल्सो. फॉर प्राइस आई एम गोइंग टू गिव इट अ 6. For quantity, I'm going to give it a 5, and for the taste, I'm going to give it a 6. So ये था cheap versus expensive वड़ा पाव का. If you want me to pick more such dishes for this series, let me know in the comments below. If you enjoyed watching this video, make sure you hit the like button, share this video with anyone who loves वड़ा पाव, और आप मुझे comments में बताइए कि आपको इन तीनों वड़ा पाव में से सबसे बेस्ट वड़ा पाव कौन सा लगा, like which is the one you will like to try. Also मैंने यहाँ पे जो भी ratings दी about this वड़ा पाव, I've also considered the ambience service and the view. Spectacular service, amazing view. So उसकी भी मैंने थोड़ी points दे दी हैं. And that's it for this video. Today's comment shout out goes to all these lovely people. Thank you so much for leaving a comment. अगर आपको चाहिए comment shout out, all you have to do is just leave a comment below. I'm gonna see you next time, but before you leave, like, share, subscribe, comment. खाओ पियो खुश रहो. Bye. वड़ा पाव ना, ये नाम सुनते ही हम लोग देखते यमी है ना, बहुत ही टेस्टी. और ख़ास करके वड़ा पाव जो है हमारे जीवन का एक मानो अभिन्न हिस्सा बन गया हो. और सचमुच में अगर हम लोग कहेंगे तो स्ट्रीट फूड में सबसे पहले नाम अगर किसी आता है, ख़ास करके मुंबई जैसे जगह में, तो वो आता है वड़ा पाव का. और वड़ा पाव ये हमारे मुंबई का, हमारे ये पूरे रीजन का ये एक स्टेपल डाइट बन गया है. और चाहे वो एक गरीब मजदूर हो या फिर एक अमीर व्यक्ति हो, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली, क्विक टू ईट, क्विक सर्विस और टेस्टी, ऐसा ये वड़ा पाव की अपनी एक पहचान बन गई है. और इसी को देखकर बहुत सारे स्टेट्स में वड़ा पाव के अलग अलग संस्करण, अलग अलग एडिशंस हमें देखने को मिलते हैं. और ख़ास करके नॉर्थ में आप एमपी चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए या और कई रीजन्स में आप चले जाइए, तो वहाँ पे वड़ा पाव के अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं. और ख़ास करके आलू गोंडा, ये वो लोग उसका नाम यूज़ करते हैं ख़ास करके वड़ा पाव के लिए. तो जैसे हम ये देखते हैं कि जिस इलाके से वो पदार्थ आता है तो उसकी अपनी एक विशेषता होती है. और इसीलिए लोग जब दूर दूर से मुंबई आते हैं, मुंबई नगरी आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, घूमने के लिए या काम के सिलसिले में आते हैं, तो वो हमेशा मुंबई का वड़ा पाव ज़रूर टेस्ट करते हैं. और वड़ा पाव को अगर हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग किसी एक वर्ड में या किसी एक लाइन में या पैराग्राफ में हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे. क्यों? तो हर एक सिटी की अपनी एक विशेषता है. और ख़ास करके ये जो चैनल है गोलगप्पा गर्ल बाय पूजा, बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा ने ये 3 अलग अलग वेरिएंट्स को हमारे सामने पेश किया कि ₹13 से लेके 600 रुपये तक के वड़ा पाव के बारे में, कि खास कर एक स्ट्रीट फूड है और एक जॉइंट में वो कैसे मिलेगा. अगर आप थोड़े से मिड स्केल रेस्टोरेंट में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे वड़ा पाव कैसे मिलेगा और उसकी कीमत क्या होगी. और एक 5 स्टार होटल में अगर आप चले जाते हो तो वहाँ भी उसकी कीमत क्या होगी. तो बहुत अच्छे तरीके से उस ट्रांजिशन को यहाँ पर पूजा ने बताया है. और शुरुआत उन्होंने कल्याण से की, नरू जो है, और ख़ास करके मैं भी कल्याण से हूँ, यहीं का निवासी हूँ और इसलिए यहाँ के, और मैं भी एक फूडी हूँ और इसलिए बहुत सारी जगहों पे अलग अलग चीज़ों को मैं टेस्ट करते रहता हूँ. और नरू के बारे में तो पूजा ने बताया कि बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा उसमें कोई उन्होंने चटनी के अलग अलग वेरिएंट्स है ऐसा तो कुछ किया नहीं, पर फिर भी सिंपल है, बट येट इट्स वेरी टेस्टी. वैसे ही कल्याण में और भी जॉइंट्स है, जैसे अंबर वड़ा पाव हो गया या फिर खिड़की वड़ा हो गया, जो हमारे कल्याण का शायद सबसे पुराना वड़ा पाव सेंटर होगा, कि जो आज 50 साल के ऊपर से वो चल रहा है. या फिर रुचिरा वड़ा पाव हो गया. अगर आप ठाणा जाते हैं तो वहाँ पे गजानन वड़ा पाव सेंटर है, राजमाता वड़ा पाव सेंटर है. अगर आप दादर चले जाते हो तो बिल्कुल कीर्ति कॉलेज के पास में वहाँ पर अशोक वड़ा पाव सेंटर है. तो हम लोग देखते हैं कि हर एक शहर में
उसी वड़ा पाव को जब हम खाते हैं तो उसकी जो टेस्ट होती है थोड़ी सी अलग होती है, पर फिर भी वो बहुत उसके अपनी एक यूनिकनेस हमें नज़र आती है कि यार यहाँ का वड़ा पाव अलग है, वहाँ का वड़ा पाव अलग है। आप उस डिफरेंस को महसूस कर पाते हो। शायद अंदर आलू वही होगा, वही धनिया होगी, वही टर्मरिक होगा, वही सारी जो बेसिक मसाला होता है वो होता होगा, बट उसको जो प्रिपरेशन करने वाले जो हाथ होते हैं, और ख़ास करके मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब आप वड़ा पाव खाते हो तो वड़ा जो होता है वो तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही, पर साथ ही साथ उस पाव में हम लोग जो चटनी इस्तेमाल करते हैं तो उस चटनी की वजह से भी वड़ा पाव जो होता है काफ़ी लज्जतदार बन जाता है, काफ़ी टेस्टी बन जाता है। कोई उसे लहसुन की चटनी और इमली चटनी के साथ उसका इस्तेमाल होता है, या फिर लहसुन की चटनी या फिर पुदीना की चटनी के साथ उसका इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ हरी तली हुई मिर्ची होती है उसके साथ। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जब कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाता है तो जब जिस किसी सिटी में आप चले जाते हो तो वहाँ पर उस वड़ा पाव की यूनिकनेस हमें महसूस होती है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पूजा ने शुरुआत की थी कि ₹13 से नहीं, इतने सस्ते में आपको एक अच्छे रेट में, अच्छे क्वालिटी में, अच्छे क्वांटिटी में आपको एक वड़ा पाव मिल जाता है। और फिर आप अपने वड़ा पाव तुरंत खा के आप अपने काम के लिए निकल सकते हो। या जब वो सेकंड जो उन्होंने दिखाया था कोलाबा सोशल के बारे में, तो जब वो कोलाबा पहुंची और वहाँ पे जब उसको वो वड़ा पाव प्रेजेंट किया गया तो इवन शी वॉज फॉर अ शॉक, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन तरीके से जिस तरीके से वड़ा पाव को बनाया जाता है उस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन नहीं था। बिल्कुल एक वेस्टर्नाइज वड़ा पाव हमारे सामने आया कि बिल्कुल उसको पाव के बजाय वहाँ पर पिज़्ज़ा ब्रेड था, पिज़्ज़ा ब्रेड के अंदर वड़ा के जो आकार होता है उसकी जो, तो उसको बिल्कुल एक कटलेट का आकार उसको दिया गया था, अनियन था, और जिस प्रकार से एक बर्गर होता है कि जिसमें अलग अलग प्रकार के टिप्स होते हैं, मेयोनीज होते हैं, उससे उसको फिल किया गया था। तो जब उसका रिव्यू भी पूजा ने बहुत अच्छा दिया कि उसने कहा कि टेस्ट वाइज अगर देखेंगे तो टेस्ट वॉज ओके, बहुत बैड नहीं था। क्वांटिटी वाइज अगर देखेंगे शी हैड ऑलमोस्ट गिवन आई थिंक सो 8 के आसपास उन्होंने क्वांटिटी के लिए दिया था। पर जैसे मैंने कहा कि रेट जो है खास करके ₹225 बहुत एग्जॉर्बिटेंट है, न जाने हम लोग कितने सारे वड़ा पाव उसी रेट में हम लोग खा लेंगे। तो और दूसरा जो आखिरी था ओबेरॉय होटल, जो 5 स्टार लग्जरी होटल है, तो वहाँ का वड़ा पाव दिखाया गया कि ₹600 का वड़ा पाव, और वहाँ पे ये एक्चुअली मेंशन नहीं हुआ था कि प्लेट में 2 वड़ा पाव थे, तो क्या एक वड़ा पाव 600 का था या वो एक प्लेट में 2 वड़ा पाव देके उन्होंने वो ₹600 लिए थे। खैर जो भी हो, 600 इज़ अ माइंड ब्लोइंग अमाउंट, और इतने अमाउंट अगर हम लोग पे करके अगर हम लोग को एक ऑर्डिनरी सा वड़ा पाव अगर मिलता है तो कहीं पे भी हमें वो ठीक नहीं लगेगा कि इतना पैसा खर्च करके। और ये पैसा जो होता है नेचुरली आप किसी लग्जरियस होटल में जाते हैं तो वहाँ के एम्बियंस को लेकर, वहाँ के प्रेजेंटेशन को लेकर हमेशा वो चार्जेस सारे उसमें ऐड किए जाते हैं। पर वड़ा पाव जैसी चीज़ जो होती है आपको कभी भी इन सारे लग्जरियस होटल में, मिड चेन रेस्टोरेंट्स में आपको कभी भी अच्छे मिलने की संभावना बहुत कम है। और यही वहाँ पे पूजा को भी एहसास हुआ कि जब उसने उतने सारे पैसे पे करके जब वो वड़ा पाव खा रही थी तो उसने कहा कि वड़ा से तो बेटर वो चटनियाँ थी, चाहे वो लहसुन की चटनी थी, वो पुदीना की चटनी थी, इट वॉज मच बेटर देन द वड़ा इटसेल्फ। ठीक है, तो ये उन्होंने ये जर्नी बताई थी कि ₹13 से लेके ₹600 तक की वो जर्नी उन्होंने उसमें बताई। तो बहुत सारी प्राइस रेंज भी है, क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है। पर अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँ तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इट इज़ ऑलवेज बेटर बिकॉज इट्स अ स्ट्रीट फूड एंड इट इज़ टू बी ईटन ऑन द स्ट्रीट इटसेल्फ। हाँ, कई जगहों पे हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी, हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगी, तो थोड़ा सा आपको देखना होगा कि कहाँ पे वो पॉपुलर है, क्योंकि हमेशा वड़ा जो होता है हमेशा गरम गरम खाना चाहिए, तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो जो अगर पॉपुलर जॉइंट है जहाँ पे अच्छा खासा हाइजीन का भी ध्यान दिया जाता है, और रेट के मामले में अगर हम लोग स्ट्रीट फूड वड़ा पाव के बारे में ही देखेंगे तो ₹13 से लेके अब तक तो अभी तो प्राइसेस भी बढ़ गई, ₹20 तक वड़ा पाव आ गया है। कई जगहों पे तो ₹25 भी जंबो वड़ा पाव के नाम पे वो लोग चार्ज करते हैं। तो ये जर्नी जो है ये तो रेट्स की जर्नी तो चलती रहेगी, जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी तो नेचुरली किसी भी प्रोडक्ट की जो चार्जेस होते हैं वो बढ़ते जाएंगे। बट हाँ, वड़ा पाव जो है वो अपना यूनिकनेस हमेशा बरकरार रहेगा। हर एक सिटी में, आप महाराष्ट्र के किसी भी इलाके में आप चले जाइए, आप मुंबई छोड़कर आप पूना चले जाइए, कोल्हापुर चले जाइए, सोलापुर चले जाइए, या फिर आप विदर्भ में आप चले जाइए, नागपुर चले जाइए, औरंगाबाद चले जाइए, तो हर जगह पे अब इसी वड़ा पाव को अलग अलग अंदाज में उसको पेश किया जाएगा। उसकी टेस्ट भिन्न होगी, ठीक है। पर उसकी अगर पॉपुलैरिटी देखेंगे तो उसको कोई मैच नहीं है। उसको हम लोग कभी भी किसी वेस्टर्नाइज बर्गर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं।
तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पूजा ने इस वड़ा पाव के जर्नी को, यहाँ पर वड़ा पाव के जो रेंजेस है उसको यहाँ पर बहुत बखूबी और उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको एनालाइज करके यहाँ पर पेश किया। और उम्मीद करता हूँ कि पूजा आगे भी ऐसी अलग अलग जो फूड जॉइंट्स है, अलग अलग जो स्नैक्स है, तो अलग अलग शहरों में तो उनको ऐसे ही वो शानदार तरीके से वो प्रेजेंट करती रहेगी। ऑल द बेस्ट पूजा फॉर यू एंड टू योर चैनल ऑल्सो, और आपकी वो टीम को भी। खैर आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक दोस्तों खुश रहिए, आबाद रहिए।